जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITES एडमिशन 2024 स्पॉट राउंड थर्ड। लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पॉट राउंड 3 आएगा या नहीं आएगा। फिजिकल ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है अपसेट हैं, कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर फिजिकल जो ट्रांसफ़र है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या आने के चांस हैं या नहीं है। सीटों की संख्या अभी बहुत खाली है, क्या स्पॉट राउंड थर्ड में एडमिशन हो पाएगा। और जिन कैंडिडेट ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है, या फिर स्पॉट 2 में जिन्होंने एडमिशन कराया है वो कब तक फाइनली एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को अवगत कराया था कि आपको 30 तारीख को रिपोर्ट करना होगा, फिजिकली रिपोर्ट, यानी कि जिनको स्पॉट 2 में एडमिशन हुआ है उनको फिजिकली 30/9/2024 तक जो है रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर 30 तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की जो है बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है। बट आपने अपने TO ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लिया होगा। मान के चलिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट है 30 या 1 तारीख तक अपना एडमिशन जो है वो फाइनली करा लेंगे। उसके बाद जो भी सीटें बचेंगी वो वैकेंट हो जाएंगी। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर स्पॉट राउंड जो है थर्ड जो है वो आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, स्पॉट राउंड थर्ड के चांस हैं कि आपका स्पॉट राउंड थर्ड आए। क्यों चांस है वो आप सभी को मैं अभी दिखाने वाला हूं कि स्पॉट राउंड थर्ड क्यों आने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका CITES 2024 का न्यू वैकेंट लिस्ट का कितने एडमिशन हो चुके हैं। 30/9/7/16 यानी कि आज तक का ये अपडेट है। आप देख पा रहे होंगे सुबह 7:30 7:15 बजे तक का कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं वो आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं, जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे। और इनमें कुछ चेंजेस भी होने वाला है। जैसे ही आज लास्ट डेट होगा तो यहाँ पर सीटों की जो संख्या है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी कि घटेगी नहीं। तो आप सभी को क्लियरली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी जो है जो प्राइवेट ITOT हैं उनमें आपका 33 सीटें खाली हैं, 39 सीटें खाली हैं। फिटर का ले लीजिए, मैकेनिक डीजल का ले लीजिए। तो इस तरीके के जो आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ITOT हैं आपके, ये जो प्राइवेट है स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देख पा रहे होंगे 18 वैकेंसी खाली हैं ITOT भोपाल। तो इस तरीके से 71, देखिए ITOT भोपाल में 71 सीटें खाली हैं। 82 सीटें खाली कहाँ पर हैं आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका बेल्डर ट्रेड में है ITOT मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बीजू पटनायक है आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अभी सबसे पहले तो मैं आपको लेकर के चलूँगा। देखिए ITOT जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें आप देख पा रहे होंगे 91, 44, 49, 48, 73 इस तरीके की सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट ITOT अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0 वैकेंसी है जो आप देख पा रहे होंगे। पटियाला में भी आपका 0 हो चुका है, बठिंडा में भी 0 हो चुका है। उसके बाद आपका फिरोजपुर की बात कर लें 40 सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट ITOT आप देख पा रहे होंगे, यानी कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं उनमें भी आपका सीटें 40, 44, 27 इस तरीके की 33 इस तरीके की सीटें अभी जो है खाली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप में से बहुत सारे जाने माने जो कॉलेज हैं, यानी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पास के कैंडिडेट हैं। श्रीनगर में भी आपके 22 जो है आप देख पा रहे होंगे, स्विंग टेक्नोलॉजी में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए वैली में भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें जो हैं अभी खाली हैं। तो स्पॉट राउंड थर्ड के आने के चांस आपके हैं, आपको परेशान नहीं होना है जितने भी कैंडिडेट हैं। बट यहाँ पर जो परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है ना एडमिशन को लेकर के, अब देखिए सितंबर आपका जा चुका है, अक्टूबर आपका लगने वाला है, यानी कि आज के बाद आपका अक्टूबर ही लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो है स्पॉट राउंड थर्ड के आने के चांस हैं। बट ये मान करके चलिए कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द आपका स्पॉट जो थर्ड है वो हो सकता है। बट फिजिकल ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राओं के डाउट हैं कि सर फिजिकल ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है, क्या फिजिकल ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। देखिए ITOT गवर्नमेंट है, हनुमानगढ़ है आपका 0 हो चुका है, जयपुर है आपका 0, यहाँ पर CHNM में जयपुर में 5 सीटें अभी खाली हैं जो आप ITOT देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन का 0 हो चुका है। फिटर में आपका जयपुर में आपका ITOT जयपुर में 9 सीटें खाली हैं। इसी तरीके से ऑफिस मैनेजमेंट की 7 सीटें खाली हैं। RAC की कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप सभी जो है। जोधपुर की बात कर लेते हैं तो फिटर में 20 सीटें खाली हैं जोधपुर,
यानी कि 5 ही एडमिशन हुए हैं। बताइए एक टीचर 5 कैंडिडेट को पढ़ाएगा क्या फिटर से? खुद ही देख पा रहे होंगे ITOT जोधपुर, यानी कि इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। CITS करने वाले कैंडिडेट प्रेजेंट में देखिए अब होता क्या है जनरली, अब जो प्रेजेंट में पास आउट हुए हैं वो कैंडिडेट ने या तो एंट्रेंस नहीं दिया है, या वो कैंडिडेट अब जिन्होंने एंट्रेंस दे दिया है बट उनका जो है स्पॉट राउंड 2 में गए थे वो कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एंट्रेंस भी दिया था और जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट भी आ चुकी है, बट वो कॉलेज में गए, स्पॉट 2 में एडमिशन भी हो गया, बट वो कह रहे हैं कि बच्चों को जो है इस साल मतलब इसी बार जो पास आउट हुए हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आए थे। बट क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? जिस बंदे ने एंट्रेंस दिया है, रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आ चुकी है, आपको वेरिफिकेशन करना है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, उन कैंडिडेट का एडमिशन लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो सीटें आपकी बची हुई हैं वहाँ पर कैंडिडेट जो है एडमिशन ले लेंगे। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि जो बच्चे कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट हैं उनको भी इस बार मौका दे दिया जाए। बट होता क्या है कि जनरली क्या है कि देखिए सीटें की जो संख्या है वो दिन इस पिछले साल भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे लालरू में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ट्रेड है आपका वुड वर्क टेक्नीशियन 35 सीटें खाली हैं। बताइए तो क्या स्थिति है, आप देख पा रहे हो, खुद स्थिति देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की देख लीजिए 16 जो है पंजाब में, जो कि इसका जो गवर्नमेंट ITOT लालरू है ना, इसका ज़्यादा फीस नहीं है। आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, डीजल मैकेनिक में देख लीजिए, इसका मैं आपको बता रहा हूँ 3600 से 4,000 के समथिंग इसका फीस है, जो कि पूरे ईयर का आपको यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन होता क्या है जनरली स्टूडेंट जो है दूर नहीं जाना चाहते हैं, पास में ही उनको कॉलेज चाहिए। तो ये वैकेंसी हैं जो आप सभी देख पा रहे होंगे। राजस्थान में भी आप देख पा रहे होंगे, NSTI कॉलेज में भी आपका कुछ साउथ में आपका जो NSTI कॉलेज है उनमें भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। मान के चलिए आपको ITOT लखनऊ की ही बात कर लेते हैं, तो देख पा रहे होंगे फिटर में 6 वैकेंसी खाली हैं। तो इसलिए स्पॉट राउंड थर्ड आने वाला है, क्योंकि ये जो 6 सीटें हैं 94 बच्चे आ चुके हैं लखनऊ ITOT में। उसके बाद मैकेनिक RAC का 13 सीटें खाली हैं, आप देख पा रहे होंगे। प्लम्बर में 16 सीटें खाली हैं। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर जो है लखनऊ ITOT में भी आपको देखने को मिल रही है। तो अभी जो है स्पॉट राउंड थर्ड आने के चांस हैं आपके, तो ये आप सभी यहाँ पर फाइनली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्विंग टेक्नोलॉजी में लखनऊ में आपके 3 सीटें खाली हैं, टर्नर में 41 सीटें खाली हैं। देखिए टर्नर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, यानी कि 9 ही कैंडिडेट हैं ITOT लखनऊ में एडमिशन ले पाए हैं। स्थिति मैं बता रहा हूँ क्यों खराब है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि आपका हॉस्टल नहीं है। उसके बाद भी कुछ NSTI कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल होने के बाद डैमेज है, तो उसकी स्थिति भी जो है ख़राब सी हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, स्टूडेंट इतना जो है जो आपका खर्चा है वो नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि कॉस्टली ज़्यादा हो जा रहा है। उनको क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है चलना है, मतलब घर की स्थिति के अनुसार। देखिए हर किसी की स्थिति जो है अच्छी नहीं होती है, तो उनका भी मानना सही है कि वो अब देखिए कानपुर में ही जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट ने चलते फिरते ऐसे एडमिशन करा लिया कि कानपुर में हॉस्टल है, वो वर्क चल रहा है, डैमेज है, 1-2 महीने के बाद आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखना है। हैदराबाद में बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं, आप देख पा रहे होंगे। विद्यानगर में जो आपका हैदराबाद है उसमें आप देख पा रहे होंगे 14 सीटें खाली हैं, मोटर मैकेनिकल की 13 सीटें खाली हैं, वेल्डर की 22 सीटें खाली हैं। तो ये स्थिति हो चुकी है आगे से, इसीलिए जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगरतला में भी देख लीजिए। इसीलिए आगे से जो DGT जो है वो निर्णय जो ले रहा है वो इसीलिए लिया जा रहा है निर्णय, जिससे कि कम से कम कॉलेज में आपको होगा क्या, जो कॉलेज में वैकेंट सीटें ज़्यादा रहती हैं उन कॉलेजों को क्या किया जाएगा, ज़्यादातर कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। और जो आपका जो CITS आगे से होने वाला है वो एक्सपीरियंस बंदों को ही CITS करने के लिए मौका दिया जाएगा। और वो भी बेहतर है, क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट आप सभी देख पा रहे होंगे, ये स्टेट आप केंद्र सरकार है इतना खर्चा उठाती है। आपको मान लीजिए आपको एडमिशन आपने करा लिया, अब देखिए मान लीजिए ऑफिस मैनेजमेंट की सीट है आपको हैदराबाद में, 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है, टीचर आएगा, गवर्नमेंट टीचर है या फिर गेस्ट फैकल्टी है, जो भी है खर्चा तो हो रहा है, 2 बच्चों को वो कैसे पढ़ाएगा, आप खुद ही मान करके चलिए। तो यहाँ पर 23 सीटें खाली हैं, 25 सीटें देखिए तेलंगाना में देखिए 25 के 25। तो इस प्रकार के जो कॉलेज हैं हैदराबाद में, अब जो ट्रेड है उनको क्या किया जाएगा, उन कॉलेजों में बंद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उन्हीं का एडमिशन होगा, तो वो केवल जो गिने चुने कॉलेज रहेंगे उन्हीं में सीट फुल हो जाएगी, वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट को मौका मिल पाएगा, यानी कि टीचर को भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस तरीके से। आगे से आपका जो है मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि ITI में यदि आपका 2 साल का ट्रेड है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया जाएगा, और जिनका 1 साल का ट्रेड है उनको 2 साल का
एक्सपीरियंस मैंडेटरी अगले ईयर से हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा जो है कम्प्लीटली आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसलिए अभी जो आपके पास मौका है, दूर भले ही हो, आप स्पॉट एडमिशन थर्ड में यदि आता है तो आपको बिल्कुल एडमिशन करा लेना है, क्योंकि देखिए फिर भी आपको घर से बाहर ही रहना है। तो इसलिए स्टडी के मामले में जो है आप सभी इस तरीके से ना सोचिए कि इस बार होगा नहीं होगा। अब खुद ही देख लीजिए, ड्रेस मेकिंग जयपुर राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए ज़्यादातर आप ये देख पा रहे होंगे 20 सीटें खाली हैं। राजस्थान एनएसटीआई वुमेन ड्रेस मेकिंग में 20 सीटें खाली हैं, यानी कि मात्र 55 एडमिशन हुए हैं। तो ये स्थिति आ चुकी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। लेकिन कुछ सीटें जो हैं वो पहले से ही फुल हो जाती हैं, जैसा कि कॉस्मेटोलॉजी है, आपका बेस्ट ट्रेड, आपका सीएससी की ट्रेड है कुछ कॉलेजों में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये आपका कोलकाता की स्थिति आप देख लीजिए, 6 एडमिशन है, मात्र 19 सीटें खाली हैं। तो ये आप सब यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये जो है आपका एनएसटीआई की भी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कुछ ट्रेड हैं शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो अब आपको CITS कराने के लिए मौका दिया जा रहा है, बट स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, दूर नहीं ले पा रहे हैं, हर बार छोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति आ चुकी है, यानी कि आपको या तो जो पास के कॉलेज हैं यानी साउथ में छोड़ करके जो आपका देख पा रहे होंगे, यानी कि आपका नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जो है आपका, वेस्ट में, नॉर्थ में, ये जहाँ पर भी कॉलेज आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आपको नॉर्थ में ज़्यादातर कॉलेज में सीटों की संख्या जो है वो या तो बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्या है कि उत्तर प्रदेश में ही एडमिशन लेना है, हैदराबाद में ही एडमिशन लेना है, जयपुर में ही एडमिशन लेना है, ज़्यादातर कैंडिडेट का देहरादून में ही एडमिशन लेना है। जो गिने चुने बहुत अच्छे कॉलेज में ज़्यादातर सीटें फुल हो जाती हैं, वो चीज़ें आप, यानी कि साउथ में बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। राजपुरा में भी देख लीजिए, पंजाब में भी 1 सीट पर एडमिशन हुआ है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति क्या हो चुकी है, यानी कि 1 सीट पर एडमिशन हुआ है, 24 सीट खाली हैं एनएसटीआई वुमेन राजपुरा पंजाब में। तो बताइए कैसे कैसे गवर्नमेंट इस तरीके से जो है आपके प्रति जो हर साल इसीलिए वैकेंसी नहीं आती है, और बहुत अच्छा इसमें जो है वो किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे से जो एक्सपीरियंस लागू हो रहा है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है डीजीटी की तरफ से, क्योंकि सीटों के आधार पे या तो कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और जो कॉलेज हैं जो जहाँ पर सीटों की संख्या यानी फुल नहीं हो पाती है, मान लीजिए कहीं पर 19 सीटें खाली हैं, मात्र 6 सीटों पर देखिए, तो इस प्रकार के कॉलेजों में जो है क्या होगा, जनरली उन कॉलेजों में या तो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाएगा, या फिर आपको इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी स्थिति है एनएसटीआई कॉलेज का आप देख पा रहे होंगे। यानी कि केरला में भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति है, 1 एडमिशन हुआ है, 24 सीटें खाली हैं। बताइए, तो इस तरीके जो सीटें हैं, 2 एडमिशन हुआ है मात्र, ऑफिस मैनेजमेंट में 23 सीटें खाली हैं। अब देखिए, खुद ही देख लीजिए, केरला में सर्वेयर की 0 एडमिशन हुआ है, 25 के 25 सीटें खाली हैं। बताइए क्या चल रहा है तिरुवनंतपुरम में। तो ये आपका चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो ये आपका, क्योंकि वैकेंसी हर साल नहीं आती है, इसलिए बच्चे भी जो है तैयार नहीं है CITS करने के लिए, और प्लस जो है वो साउथ में नहीं जाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट का यही रहता है। आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, केरला हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, बहुत सीटें खाली हैं उधर। चेन्नई में देख लीजिए आप, चेन्नई की भी स्थिति आप देख सकते हैं, तमिलनाडु चेन्नई में आप देख लीजिए। स्विंग टेक्नोलॉजी हो, फिटर हो, आपका 51 सीटें खाली हैं, 17 सीटें खाली हैं, 39 सीटें खाली हैं। तो इस तरीके की जो है स्थिति आप देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड में कुछ कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे, कुछ में सीटें फुल हो चुकी हैं, कुछ में अभी भी हल्द्वानी में भी खाली हैं। देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 24 सीटें खाली हैं। बताइए 26 सीटों पर एडमिशन हुआ है। फिटर में 16 सीटें खाली हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपेयरिंग वालों को भी मौका दे देने चाहिए, डीजीटी जो सर हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, या तो आगे से एक्सपीरियंस वाले बच्चों को ही लिया जाए, या इस बार जो स्पॉट जो थर्ड आने वाला है उसमें अपेयरिंग जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनका मार्कशीट भी आ चुका है फाइनल भी, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है, तो इस बेसिस पे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और जिन्होंने एडमिशन एंट्रेंस भी दिया है, जिनका डॉक्यूमेंट भी आ चुका है, तो उनको मौके दे देने चाहिए। तो इस चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-4 सीटें 10-5 सीटें भरने से, मतलब खाली रहने से अच्छा है कि उन सीटों पर एडमिशन हो जाए, क्योंकि डीवी तो वो करा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फिजिकल जो ट्रांसफ़र है। अब देखिए फिजिकल ट्रांसफ़र को लेकर क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल ट्रांसफ़र क्यों नहीं आ रहा है। पिछले साल आपका फिजिकल ट्रांसफ़र आया था, उसको लेकर के, तो उसमें क्या हुआ था कि
जनरली बच्चे क्या करते हैं इधर उधर, मतलब सीटें खाली। पिछले साल क्या हुआ था, तो सितंबर लगभग 17 सितंबर के आसपास या 16 सितंबर के आसपास जो है आपका फिजिकली ट्रांसफ़र आ गया था, लेकिन इस बार नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के मेल्स जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में गए हैं, प्लस फिर क्या होता है कि स्टडी मतलब आप जहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं फाइनली, वहाँ पे भी आपने जा कर के सब कुछ कर लिया, रहना ठिकाना बना लिया और आपने स्टडी भी शुरू कर दिया। बट अब क्या है कि अब ट्रांसफ़र कराएंगे इधर उधर, फिर क्या होता है कि टाइम लगता है उसमें, तो इससे आपकी पढ़ाई पर भी मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस बार जो है फिजिकल ट्रांसफ़र आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस, 1% चांस है कि आ जाए, बट मुश्किल है कि आपका ट्रांसफ़र आए हो पाए। क्योंकि डीजीटी सर या निमी सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है कि आपका फाइनली जो है ट्रांसफ़र आ जाए, क्योंकि सीटें जो है आपकी जहाँ पर हैं वहाँ पे स्टूडेंट जाना नहीं चाहेगा, बाकी इधर उधर जो है आपको टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि आप जो है जहाँ पे हैं वहीं पर स्टडी कीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अब CITS का न्यू सिलेबस आया था, जैसा कि आप सभी को पता है 2024। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि सर कितने पेपर होंगे, कैसे क्या पढ़ना होगा, कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयारी होगी, कितना मतलब पढ़ना है, पेपर में पास होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए आप सभी को कितने बायोमेट्रिक है उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को बता दिया जाएगा। पेपर को लेकर के आपका कहाँ से तैयारी करनी है, अभी दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है एकदम से। आप पहले सिलेबस को देखिए, उसके पश्चात आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कहाँ से बेस्ट रहेगी, ये खुद से डिसाइड कीजिए। पेपर कितने होंगे? 2 पेपर होने वाले हैं, सभी कैंडिडेट का ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। चलिए मैं इसमें आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सभी कैंडिडेट के 2 ही पेपर होने वाले हैं, लेकिन घंटों की संख्या की बात करें इस बार जो है वो एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी कि कितना अटेंडेंस अनिवार्य है, क्या मैंडेटरी होने वाला है इस बार, वो सारी डिटेल आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। स्पॉट राउंड 3rd आता है तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।